नमस्कार। आज हम कक्षा 6 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 1 के पंचम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है वृक्षः। जैसा कि इसके शीर्षक से ही पता लगता है कि इसमें वृक्षों की उपयोगिता का वर्णन होगा, लेकिन साथ ही कवि का मकसद है कि आप लोग भी इस पाठ की तरह ही छोटे छोटे गीत रच सको। यह पाठ एक गीत के रूप में है। इसको पहले मैं गाती हूँ। वने वने निवसन्तो वृक्षः वनं वनं रचयन्ति वृक्षः शाखादोलासिना विहगः तहि किमपि कूजन्ति वृक्षः पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधु जना इव सर्वे वृक्षः स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरः सुवहन्ति वृक्षः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षः। अब इसका हिंदी अनुवाद। वने वने अर्थात हर जंगल में, जंगल में, प्रत्येक वन में, निवसन्तः रहने वाले या रहते हैं, वृक्षः वृक्ष, हर जंगल में रहने वाले वृक्ष, वनम वनम रचयन्ति वृक्षः, वन वनम प्रत्येक वन को, हर जंगल को, रचयन्ति मीन्स बनाते हैं, रचते हैं, वृक्षः मतलब क्या है कि वृक्ष जंगलों में रहते हैं और उन वृक्षों से जंगल बनते हैं। अब मैं संस्कृत में प्रश्न पूछती हूँ, वृक्षः कुत्र निवसन्ति? उत्तर होगा वने। दूसरा प्रश्न, वने के निवसन्ति? वृक्षः। सेकंड लाइन से प्रश्न पूछती हूँ, वृक्षः किम रचयन्ति? उत्तर होगा वनम। प्रश्न होगा, वनम के रचयन्ति? उत्तर होगा वृक्षः। इन 4-6 शब्दों में ही 4 प्रश्न बन जाते हैं। वृक्ष कहाँ रहते हैं? वन में। वन में कौन रहता है? वृक्ष। वृक्ष क्या बनाते हैं? वन बनाते हैं। और वन कौन बनाते हैं? वृक्ष बनाते हैं। तो हमारा क्या पंक्तियाँ हैं? वने वने निवसन्तो वृक्षः वनं वनं रचयन्ति वृक्षः। दूसरा, शाखादोलासिना विहगा तै किमपि कूजन्ति वृक्षः। शाखा दोला प्लस आसीना, यहाँ संधि विच्छेद करेंगे। शाखा दोला आसीना, शाखा यानी टहनियाँ, ब्रांचेस, दोला का अर्थ है झूला। आप लोगों ने दूसरे पाठ में पढ़ा था स्त्रीलिंग शब्द दोला, झूला। झूला क्या है पक्षियों का? शाखाएं, ब्रांचेस, पतली पतली टहनियाँ। शाखा रूपी दोला पर, झूला पर, आसीना मीन्स बैठे हुए। कौन बैठे हैं? विहगा, पक्षी। शाखा रूपी झूलों पर बैठे हुए पक्षी, तही, तही यानी तई विहगई, उन पक्षियों के द्वारा, किमपि कुछ, कुजंती कूज रहे हैं वृक्षः। वृक्षों की अपनी तो बोली होती नहीं है, तो वृक्ष अपनी खुशी किसके माध्यम से जाहिर कर रहे हैं? पक्षियों के माध्यम से। उनकी ब्रांचेस पर जो पक्षी बैठे हैं वो जो कूज रहे हैं, तो कवि कल्पना करता है मानो वृक्ष कूज रहे हैं, अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। तो प्रश्न बनता है, विहगा कुत्र आसीनः? पक्षी कहाँ बैठे हैं? उत्तर है शाखा दोलासु, शाखाओं रूपी झूले पर। अगला है, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधु जना इव सर्वे वृक्षः। पिबन्ति मीन्स पीते हैं, पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। पीते हैं, क्या पीते हैं? पवनम हवा को, जलम जल को, संततम मीन्स निरंतर, लगातार। कौन पीते हैं? वृक्षः। तो वृक्ष हमेशा निरंतर हवा और पानी पीते हैं, खाते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षा, सारे वृक्ष साधुजनों के समान हैं, सज्जनों के समान हैं, अर्थात कम से कम ग्रहण करके ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों का भला करते हैं। जिस प्रकार सज्जन लोग सादा जीवन बिताकर दूसरों का भला करते हैं, उसी प्रकार वृक्ष केवल हवा पानी के सहारे जीवित रहकर मनुष्य जाति का परोपकार करते हैं। नेक्स्ट है, स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरः सुवहन्ति वृक्षः। स्पृशन्ति मीन्स छूते हैं, टच करते हैं, पादैः पैरों से। पेड़ों के पैर क्या हैं? उनकी जड़ें हैं। जड़ों से पातालम, पाताल लोक को स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं,
और नभ आसमान को शिरहसु अपने सिर पर वहंती धोते हैं वृक्षः। इन पंक्तियों में कवि ने वृक्षों की विशालता का वर्णन किया है, यानी पाताल लोक में उनकी जड़ें नीचे तक समाई हुई हैं और ऊंचाई इतनी है मानो आसमान को सिर पर उठा रहे हों। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। पयो, पयः मीन्स जल, पानी, दर्पण यानी शीशा, मिरर। जल रूपी दर्पण में स्वप्रतिबिंबम अपनी परछाई, अपनी छाया, कौतुकेन बड़े कौतुक से, आश्चर्य से, पश्यन्ति देखते हैं वृक्षः वृक्ष, यानी जो वृक्ष नदी के किनारे हैं जब उनकी परछाई वो देखते हैं तो उन्हें बड़ी हैरानी होती है कि ये हम हैं क्या। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्ष। प्रसार्य मीन्स फैलाकर। क्या फैलाकर? स्व छाया संस्तरणम। बच्चे अक्सर इसका उच्चारण करने में गलती करते हैं, उसको तोड़ के बोलना है स्व छाया संस्तरणम। स्व मीन्स अपनी, छाया मीन्स छाया, परछाई, और संस्तरणम यानी बिस्तर। मानो अपनी छाया रूपी बिस्तर को बिछाकर कुर्वन्ति करते हैं, सत्कार मीन्स वेलकम, आदर सत्कार, वृक्षः। सब लोग वृक्षों की छाया में बैठने जाते हैं तो कवि कल्पना करता है कि मानो वृक्षों ने हम सबके लिए संस्तरण यानी बिस्तर बिछा दिया है हमारा सत्कार करने के लिए। अभ्यास कार्य, वनम वने वनानि। तो अगली लाइन होगी जलम जले जलानि, बिंबम बिंबे बिंबानि। ये तीनों शब्द नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति के थे। अब हैं पुल्लिंग शब्द है लेकिन उसकी द्वितीय विभक्ति है। वृक्षम वृक्षौ वृक्षान। पवन से बनेगा पवनम पवनौ पवनान। जन से बनेगा जनम जनौ जनान। प्रश्न नंबर 2, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। ब्रैकेट में जो शब्द दिए हैं उनके साथ हमें उचित विभक्ति लगानी है। जैसे अहम डैश खादामी। अहम कर्ता है, खादामी क्रिया है। कर्ता के अनुसार क्रिया लग गई, जैसा मैंने चौथे पाठ में भी बताया था। अब हम इसमें प्रयोग सीख रहे हैं कर्म का। कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। हम इन सभी शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे और उसके लिए साधारण सा है, इन सब के ऊपर अनुस्वार लगा दो। सिंपल फॉर्मूला, त्वम डैश पिबसी। तो जल के ऊपर जब हम बिंदु लगा देंगे, अनुस्वार लगा देंगे तो द्वितीय विभक्ति बन जाएगी त्वम जलम पिबसी। छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, वृक्षः पवनम पिबन्ति, ताः कथां लिखन्ति, आवाम जंतुशालां गच्छावः। तो हमने क्या किया, केवल द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया जो कर्म होता है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। सबके ऊपर अनुस्वार लगा के आंसर बन गया। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। कर्ता चुनना है हमको। वृक्षः नभः शिरहसु वहन्ति। इसका हिंदी अर्थ है कि वृक्ष आसमान को सिर पर ढोते हैं। तो कर्ता पूछने के लिए हमें पूछना होगा कि काम करने वाला कौन है, कौन ढोते हैं सिर पर, तो उत्तर मिलेगा वृक्षः। तो कर्तृपदानि हुआ वृक्षः। अगले में है विहगः वृक्षेषु कूजन्ति। पक्षी पेड़ों पर कूजते हैं। कौन कूजते हैं? विहगा। तो कर्ता हो गया विहगा। तीसरे में पयोदर्पणे वृक्षः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। पयोदर्पण में, जल रूपी दर्पण में वृक्ष अपनी परछाई देखते हैं। कौन देखते हैं? वृक्षः। तो कर्ता हुआ वृक्षः। कृषकः अन्नानि उत्पादयति। किसान अनाज उगाता है। कौन उगाता है? कृषकः। कर्ता हुआ कृषकः। सरोवरे मत्स्याः सन्ति। तालाब में मछलियां हैं। कौन है? मत्स्यः। तो कर्ता हुआ मत्स्य। एक बार फिर से खाली कर्ता सुन लीजिए, वृक्षः, विहगः, वृक्षः, कृषकः, मत्स्यः। प्रश्न नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर एक पद में, वन वर्ड आंसर। वृक्षः कहीं पातालम स्पृशन्ति। कहीं मीन्स किन के द्वारा, किसके द्वारा? हमने पढ़ा था
पादहि स्पृशन्ति, स्पृशन्ति पादहि पातालम च, तो उत्तर हुआ पादहि, पैरों से, जड़ों से। वृक्षः किम रचयन्ति, पहले श्लोक में आया वनम रचयन्ति, तो उत्तर हुआ वनम। विहगा कुत्र आसीनः, इसका उत्तर दूसरी लाइन में था शाखा दोलासीना विहगा, तो उत्तर होगा शाखा दोलासु। हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे बहुवचन का, उत्तर है शाखा दोलासु। लास्ट प्रश्न, कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति, कौतुक से, आश्चर्य से पेड़ क्या देखते हैं, स्वप्रतिबिंबम, क्या देखते हैं, अपनी परछाई, स्वप्रतिबिंबम। लास्ट प्रश्न, भिन्न प्राकृतिक पदम चिनुत, ऑड वर्ड आउट कहते हैं इसको, तीन एक जैसे हैं, एक अर्थ के अनुसार अलग है, वो हमें छांटना है। गंगा, लता, यमुना, नर्मदा, तो तीन नदियों के नाम हैं, गंगा, यमुना और नर्मदा, तीन नदियां हैं, तो हमारा भिन्न प्राकृतिक पद हुआ लता, लता को अलग कर दो। दूसरा है उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। उद्यानम बगीचा, फूल और फल ये सब एक जगह मिलेंगे, चित्रम चित्र अलग है, तो ऑडवर्ड चित्र। लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। लेखनी यानी कलम, तूलिका यानी ब्रश, चटका यानी चिड़िया, पाठशाला यानी विद्यालय स्कूल, तो चिड़िया अलग है इसमें, चटका को अलग कर दीजिए। अंतिम है आम्रम आम, कदली फलम केला, मोदकम लड्डू, नारंगम संतरा, तीन फलों के नाम हैं, तो अलग हुआ मोदकम। धन्यवाद।